हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो आज का जो हमारा मिनी व्लॉग है वो है, आज हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे, जो कि हम जा रहे हैं सिंगापुर थीम कार्निवल पार्क, जो कि आगरा के बीएसएनएल ग्राउंड टारगेट चौराहा सदर बाज़ार में लगा है। तो भाई इवनिंग का टाइम है, रश भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग पहुँच ही गए क्योंकि भाई घूमने का दिल करता है तो बंदे को लगता ही है कि वो पहुँच ही जाए। तो देखिए ये है हमारी एंट्रेंस। जैसे ही हमने एंट्रेंस करा, यहाँ पर हमको एक बड़ा सा साइन बोर्ड नज़र आया, सिंगापुर थीम कार्निवल में स्वागत है आप सभी का। यस यस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया, ये पार्किंग है, दो डबल साइड पार्किंग है ये, जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड दो तरह से एग्ज़िट एंड एंट्रेंस गेट है। जैसे ही हमने एंटर किया वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा रश है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा रश यहाँ पर होगा भी। और जैसे ही मैं एंटर किया, देखिए भाई टिंग टोंग वाला स्विंग, आई मीन झूले। झूले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरा मेन मोटो यही था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और झूले झूलूँगी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम कहीं गए हों और झूले हों और मैं वहाँ पर झूली ना हूँ। झूला झूली झूला झूली झूला। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ की जो पार्किंग है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। जो स्पेस था वो भी अच्छा खासा था, लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्राउड था, क्योंकि दिन में कोई इतना निकलता नहीं है। वैसे जो इसका टाइमिंग है वो 3 to 10 है, बट मोस्टली बंदा इवनिंग के टाइम में ही निकलता है, आई मीन 7 साढ़े 7 बजे। तो हम भी इसी टाइम पर पहुँचे। जैसे ही हमने एंटर किया, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो देखिए यहाँ पर आपको दो गेट्स नज़र आ रहे होंगे, एक फर्स्ट गोरिल्ला वाला एंड सेकंड ये आपका हॉर्स वाला। तो जो आपका गोरिल्ला वाला है वो तो आपका एंट्रेंस गेट है, जैसे ही देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि भाई ये गोरिल्ला जी हमारा वेट कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि अब ऐसा भी होगा, पर चलिए कोई नहीं, है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट। अब सोचा गोरिल्ला जी के साथ थोड़ी बहुत सेल्फी ली जाए। भाई वहाँ पे जितने भी लोग थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई शूट कर रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। गोरिल्ला जी, हाँ, गोरिल्ला जी के अंदर इतना एटीट्यूड आ गया कि भाई वो तो गुस्से से देख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बारे में बात कर रही है, आजा आजा, तुझे तो मैं बताऊंगा। अब भाई वो इतना गुस्सा हो गया कि देखो मेरे तो फ्रेम भी नहीं आ पा रहे हैं, मैं ही छोटी रह गई, गोरिल्ला जी तो इतने बड़े हुए। चलिए, उसके बाद इतनी भीड़ भाड़ के अंदर अब मैं ढूंढ रही थी कि भाई टिकट काउंटर कहाँ पर है। जैसे तैसे मेरे को टिकट काउंटर नज़र आया। अब आप लोग कहेंगे भाई चश्मा लगाए हुए तब भी नज़र नहीं आया। नज़र आ गया, बट थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हमने अपने कदम बढ़ाए टिकट काउंटर की तरफ। जैसे ही हम टिकट काउंटर की तरफ पहुँचे तो वहाँ तो देखा कि भाई वहाँ पर तो कोई क्यू ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है, धक्का मुक्की तबाही हो रही है। जिसको जहाँ स्पेस मिल रहा है वो वहाँ से अपना काम चला रहा है। क्या ही कर सकते थे भाई, कोई प्रोटोकॉल तो था नहीं। उसके बाद मेरे को एक विंडो खाली मिली, उसके बाद मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा क्या कैसे है कैसे नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि जो 2 ईयर्स से छोटे बेबी हैं उनके लिए फ़्री है, एंड बाकी सबके लिए 100 रुपीज़ फॉर ईच पर्सन। जैसे तैसे भाई भीड़ भाड़ में कोशिश करते हुए हम खड़े रहे। एक्सप्लेन करा भैया ने थोड़ी बहुत चीज़ें, मैंने अपनी वहाँ से टिकट ली। टिकट लेने के बाद में मैं वहाँ से निकली। अब जब मैं वहाँ से निकली ना, तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को क्या था कि मैंने 500 का दिया था और मेरे को अपने चेंज वापस लेने थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपको देता हूँ, इसलिए मैं वहाँ लाइन में लगी रही। उसके कुछ देर बाद में मैं वहाँ से जब निकल कर आई तो ये देखिए टिकट्स। भाई बेसिकली आप सब ने सुना होगा कि भाई खून पसीने की कमाई होती है, लेकिन ये मेरे पसीने की टिकट थी भाई, जो कि इसको लेने के लिए खड़े खड़े हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सोचा नहीं था। गर्मी तो थी, वैसे गर्मी में मैं मोस्टली बहुत कम निकलती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ सर्वाइव। फिर भी कोई बात नहीं भाई, जुनून था कि हाँ जाना है देख कर आना है कि क्या है कैसा नहीं है, एंड आप सबको भी तो दिखाना था। एंड येस, अब कुछ लोग आएंगे कमेंट करने के लिए, बोलने के लिए, तो मैं बता दूँ कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। बस हाँ ये है कि शौक़ है तो थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। चलिए, अब यहाँ पर हमने जैसे ही अपना एंट्रेंस करा, लेफ़्ट हैंड पे टर्न दिया। लेफ़्ट हैंड पे हमने जैसे ही टर्न दिया, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें मिली वो थी रोबोटिक एनिमल पार्क।
भाई अब मैंने इनको बोला आपको मैं अच्छी लगेगी, इन्होंने तो साफ़ ही मना कर दिया मुँह हिला के, नहीं 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 नहीं। उसके बाद मैंने इनको बोला प्रणाम, इन्होंने बोला प्रणाम बेटा प्रणाम, खुश रहो। फिर मैंने इनको बोला आपको भी प्रणाम, इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इनको नहीं मुझे ही बोलो, मैं अलग हूँ। उसके बाद में इन सभी को भी मैंने प्रणाम किया। इनको मैंने बोला अब आप लस्सी कॉफ़ी कुछ पिएंगे, इन्होंने बोला जो भी हो देख लेंगे, जैसा भी हो देख लेंगे। फिर हम भाई थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये तो फुल गुस्से के अंदर थे भाई, घूर घूर के देख रहे थे। अब हमें आगे बढ़कर दिखे ज़ीब्रा। वैसे तो खैर मैं भी एक जानवर ही हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं है। मम्मी यही बोलती रहती है जानवरों वाली हरकतें हैं, जानवरों वाली हरकतें हैं। अरे वो तो खैर सबकी मम्मी बोलती हैं, पर मैं इनको बोला अरे आप तो शर्माई गए, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। इन्होंने तो मना ही कर दिया, फिर मुझे झुक के इनसे बात करनी पड़ी। और जैसे ही आगे बढ़े इन्होंने बोला लड़की दूर रहे, नहीं तो तुझे मैं खा जाऊँगा, चबा दूँगा, वैसी तेरे अंदर हल्की फुल्की सी बोटियाँ गायब हो जाएंगी। फिर मैंने बोला ओके ओके ओके, मैं तो डर ही गई। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने बोला अरे वाह मुझे तो आपकी सॉलिड लग रही हैं, दिल खुश हो गया इनका, देखो देखो कैसे स्माइल कर रहे हैं। उसके बाद भाई डायनासोरस बोले अच्छा लड़की मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आई है, तुझे तो मैं चबाई जाऊँगा। फिर यहाँ पर मुझे क्यूट सी चीज़ नज़र आई, बेबी कंगारू, कितना क्यूट है ना, बहुत क्यूट लग रहा था। इनको तो देखो, इनकी तो इतनी नशीली आँखें हैं, बस अभी ये अभी अपनी खुंदक मेरे से ही निकाल लेगा जैसे ये। और भाई इनको आप कैसे ही भूल सकते हो। ये थे लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टर डायनासोर। अब इनको फ्रेम में लेने के चक्कर में तो मेरी ही बोलती बंद हो गई। मैं इतनी छोटी सी, ये इतने बड़े से, और इनकी कमी पूरी कर दी जिराफ जी ने। ये इनके साथ में आ गए इनका साथ देने के लिए, इतनी बड़ी गर्दन लेके। और रुकिए रुकिए, कहीं नहीं जाना है आपको, टू बी कंटिन्यू, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पार्ट 2